वेलकम बच्चों। इससे पिछली क्लास में हमने बात की थी कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है और उसके डेली लाइफ एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो आई होप वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट सेक्शन में प्रोसीड करते हैं, जिसमें हमें ये देखना है कि कहीं पे भी अगर केमिकल रिएक्शन हुआ है तो हमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला है चेंज इन स्टेट। बच्चे, हर एक सब्सटेंस का क्या होता है, एक स्टेट होता है, फिक्स स्टेट होता है, कंडीशंस होती है, ठीक है। तो जब कभी भी उसका केमिकल रिएक्शन होगा तो उसका स्टेट में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन होना कंपल्सरी है। तो चेंज इन स्टेट, तो एग्जांपल लेते हैं कि अगर उसका स्टेट चेंज हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करूं मैं तो मिल्क इज कन्वर्टेड into a curd, ठीक है। मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू ए कर्ड, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना। पहले मिल्क का स्टेट अलग था, जब ये कर्ड में कंप्लीट हो गया तो इसका स्टेट क्या है, अलग है। तो मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड क्या है, चेंज इन स्टेट का एग्जांपल हो गया और ये केमिकल रिएक्शन भी है। दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर में क्या होता है, सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ठीक है। अब डाइल्यूशन क्या होता है समझाता हूं ध्यान से, देखिएगा। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, वाटर को ऐड करना, यानी कि कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना, डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन, डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन। समझाता हूं इसको एक्सप्लेन करके। अब सबसे पहले इसको समझने से के लिए हमें एसिड को समझना पड़ेगा। एसिड बेस एंड सॉल्ट आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा 8th क्लास में या 7th क्लास में। एसिड, तो हम यहाँ पे मिनरल एसिड की बात करेंगे। तो मिनरल एसिड आपको 3 तरह के पढ़ने, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं यहीं पे। एसिड सबसे पहला होता है आपका HCl, दूसरा होता है आपका H2SO4, तीसरा होता है आपका HNO3। HCl करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और HNO3 कहते हैं नाइट्रिक एसिड। ये 3 तरह के एसिड होते हैं। तो जब वाटर में हम इसको डिसॉल्व करते हैं, वाटर में हम इसको डालते हैं, ठीक है ना। जब भी आप वाटर में इन 3 में तो किसी को भी डालोगे, चलो मैंने HCl का डाला है, ठीक है। तो HCl का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसमें वाटर में आपने इसको डाला है, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा, ये सॉल्यूशन आपका गर्म होगा। तो जब गर्म होगा तो टेम्परेचर में चेंज आया है ना, तो इसी को कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में जैसे ही चेंज आ गया तो हम कह सकते हैं वहाँ पे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुआ है। किसी भी 2 सब्सटेंस को आप मिलाते हो, उसका सॉल्यूशन बनाते हो, उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है, इसका मतलब वहाँ पे टेम्परेचर में चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसको कहते हैं वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। अच्छा, अगला है चेंज इन कलर, कलर में चेंज होना। कभी कभी जब भी हम रिएक्शंस करते हैं तो वहाँ पे कलर में भी आपका चेंज होता है, कलर उसका बदल जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करूं कि फ्रूट्स का, रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स है, ठीक है। तो रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, जब आप कच्चा रहता है तो क्या होता है, ग्रीन, लेकिन जब आप पक जाता है तो उसका कलर आपका बदल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुआ है। अगला है चेंज इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है, स्वाद में परिवर्तन, टेस्ट में चेंज होना। तो मिल्क का टेस्ट कैसा था, डिफरेंट था, जैसे ये दही में बदला तो इसका जो स्वाद है वो क्या आ गया, बदल गया, उसका टेस्ट बदल गया। यहाँ पे भी अगर ऐसा भी कुछ होगा तो हम क्या कहेंगे, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुआ है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, जब भी आप किसी भी सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। वहां पे क्या होती है, गैस प्रोड्यूस होती है, कोई ना कोई गैस तो बनेगी।
तो वहाँ पे कहते हैं गैस का प्रोडक्शन होना भी क्या कहता है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुआ है। अगला है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट का बनना। प्रिसिपिटेट क्या होता है समझा, जैसे कि मान लो ये एक बीकर है हमारे पास में, ठीक है, इसमें हमने दो तरह के सब्सटेंस डाला, हमने सब्सटेंस डाला सब्सटेंस ए इसमें हमने डाला है, ठीक है, और यहाँ सब्सटेंस डाला हमने बी, सब्सटेंस यहाँ पे आपका बी, ठीक है, इसमें डाला। तो हम क्या देखते हैं, दोनों लिक्विड था, तो यहाँ तक ये फिल हो गया, ठीक है। और 5 मिनट बाद हम क्या देखते हैं, 5 मिनट बाद क्या देखते हैं कि यहाँ पे कोई दाने दाने से, क्रिस्टल टाइप के दाने दाने से कुछ सॉलिड चीजें यहाँ पे जम रहा है, यानी कि फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो दाना दाना क्रिस्टल टाइप का सॉलिड है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट। इसे क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट। तो जहां कहीं भी प्रिसिपिटेट इस टाइप का बनता है तो वहां पे क्या कहते हैं, वहां पे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुआ है। तो ये चीज समझ में आई आपको या नहीं आई? आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था केमिकल रिएक्शन को कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये दूसरा लेक्चर था। तीसरे लेक्चर में बात करेंगे केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, और इसी के साथ एक और टॉपिक बात करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस, यानी कि हर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन का कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड कंडीशंस होता है। तो उसी कंडीशन में स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होता है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इसको देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।